हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे दोस्तों। तो आज मैं एक प्रैक्टिस सीरीज के तहत कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि वेरियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। बाकी इसको साथ में लेते हुए हम लोग सीटेट की और सुपर टेट की, यूपी टेट की और डी ट्रिपल एस बी की एकदम अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लासेस करेंगे और इस प्रैक्टिस सीरीज के साथ क्लासेस करेंगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरा मानना है कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन जैसे भी आप देख रहे हैं, पेडागोजी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहां पे आपकी प्रैक्टिस ही काम करेगी। ठीक है, आप रटी रटाई चीजें रट के जाएंगे तो आप वहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा मकसद बस इतना सा है कि मैं आपके सामने आज वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो इक्वली सी टेट में, यूपी टेट में, डी ट्रिपल एस बी में सब में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वेरियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैं वही क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ। तो 50-50 सीरीज का हम लोग स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सीरीज 50-50 क्वेश्चन का, और एकदम चैप्टर वाइज चीजें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वृद्धि एंड विकास से अगर आप ये प्रैक्टिस सीरीज को एकदम अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। मतलब विकास की किस अवस्था में बुद्धि जो है, हमारा इंटेलिजेंस का सबसे अधिकतम विकास होता है। तो ये किसमें होता है? बाल्यावस्था में। ऑप्शन बी है शैशवावस्था में, सी है किशोरावस्था में और डी है प्रौढ़ावस्था में। तो इसका राइट आंसर है कि सी किशोरावस्था में। तब विकास की किस अवस्था में बुद्धि, बुद्धि पूछा है तो किशोरावस्था में सबसे ज्यादा बुद्धि का विकास होता है। ठीक है, ये रीट 2018 का क्वेश्चन है, आया हुआ है। शिशु का अधिकांश, दूसरा क्वेश्चन है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है, जो बच्चे हैं उनका अधिकांश जो व्यवहार, जो बिहेवियर होता है वो किस पे डिपेंड होता है। ठीक है, किस पे बेस होता है? ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति पर, मतलब दोहराने पर, नैतिकता पर, मतलब जो भी घर से सीखते हैं, ठीक है, वास्तविकता पर, या ध्यान पर। तो इसका राइट आंसर है ए मूल प्रवृत्ति पर। बिल्कुल, बच्चा क्या करता है कि दोहराता है। ठीक है, जब भी मतलब वो जब शिशु बच्चा होता है तो जो चीजें हम करते हैं ना वो अनुकरण, मूल प्रवृत्ति मतलब दोहरा दोहरा के चीजों को करता है। ठीक, मूल प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। रीट में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में ही। अवधि, नवीनता, रुचि और डी आकार। मतलब ध्यान को जो जैसे हमारा कोई मतलब ध्यान जब हो रहा है तो वो जो सेंट्रलाइज हो रहा है किसी चीज पे, वो अंदर से किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी नवीनता, ऑप्शन सी रुचि, ऑप्शन डी है आकार। तो इसका राइट आंसर है सी इंटरेस्ट। अगर किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट रहता है तो हमारा जो ध्यान है ऑलरेडी सेंट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन आता है, सीटेट में भी ये क्वेश्चन आता है। ठीक, निरंतरता का सिद्धांत ऑप्शन ए, बी है वर्गीकरण का सिद्धांत, सी है समन्वय का सिद्धांत, डी है व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर है बी। जैसा कि आप वर्गीकरण का सिद्धांत जानते होंगे, नहीं पढ़ा गया, हम लोग निरंतरता का सिद्धांत पढ़ते हैं और समन्वय का भी सिद्धांत पढ़ते हैं, व्यक्तित्व का भी सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, आइए आंसर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। तो बाल मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र है? ऑप्शन ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, सी है केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, डी है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है डी, जो बाल विकास के क्षेत्र से ये क्वेश्चन है। तो बिल्कुल जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो गर्भावस्था से स्टार्ट होता है, किशोरावस्था की विशेषताओं तक हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है, वह अवस्था जो कि माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। वह बच्चा मतलब वह अवस्था मतलब जो माता है, माता की वह कौन सी अवस्था होती है जो 21वां गुणसूत्र होता है ना, वो जोड़ा जो है वो अलग ना हो, ना अलग नहीं हो पाता, तो वो किसके कारण जो होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लीन फैक्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी है विल्सन सिंड्रोम। जिसका राइट आंसर है डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। जो मनोलैंगिक विकास है उसमें सुप्तावस्था होता है, तो उसका वर्ष अंतराल कितने साल का होता है?
ऑप्शन ए है 2 से 5 वर्ष का, ऑप्शन बी है 6 से यौवन तक का, सी है 18 से 20 वर्ष तक का, और डी है 20 से 22 वर्ष तक का। तो इसका राइट आंसर है बी, 6 से यौवन तक का। ठीक है, अब आइए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूरा देख लेते हैं दोस्तों। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये यूपी टेट में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सी टेट में भी पूछा गया है, सुपर टेट में भी पूछा गया है। ठीक है, यही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं वहां जाके, यही मकसद है मेरा, मेन मकसद यही है आप लोगों को कराने का। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसका एरिक्सन, ऑप्शन बी है फ्रायर, ऑप्शन सी है कोहलर, ऑप्शन डी है वॉटसन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, एरिक्सन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन आइए देखते हैं। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? जब भी कोई भी टीचर पढ़ाता है तो उसका सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तत्व पर होना चाहिए? ऑप्शन ए है शिक्षण तकनीक पे, जिस तरीके से वो पढ़ा रहा है, ऑप्शन बी है शारीरिक क्षमता पे, और ऑप्शन सी है व्यक्तिगत विभिन्नता पे, ऑप्शन डी है पारिवारिक स्थिति पे। बिल्कुल नहीं, पारिवारिक स्थिति पे नहीं होना चाहिए, शारीरिक क्षमता पे भी नहीं होना चाहिए, शिक्षण तकनीक पे भी नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है यहाँ क्लोजिस्ट, जो सबसे क्लोज आंसर है, व्यक्तिगत विभिन्नता पे। ठीक है, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, जो शारीरिक वृद्धि है और विकास को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन है ए तत्परता, बी है अभिवृद्धि, सी है गतिशीलता, डी है आनुवंशिक। तो इसका राइट आंसर है बी, अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन क्या है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? मतलब बाल मनोविज्ञान के बेसिस पे कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं। ठीक, कुछ बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। सी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक है, देखिए यही सब फंसाता है। ठीक है, जो पेडागोजी है ना, यही सब क्वेश्चन फंसाते हैं। देखिए सब आंसर लग रहे हैं, बिल्कुल आपको लगेगा सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। उसका राइट आंसर है डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है अपने आप में। ठीक है, आइए के 12वें क्वेश्चन में चलते हैं। बाल विकास में क्या होता है? ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल है, बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, डी है उपरोक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर सी है, डी है, बिल्कुल सही है। बाल विकास में प्रक्रिया पर भी बल होता है, प्रोसेस होता है ना, ये एक प्रोसेस के थ्रू होता है। वातावरण और अनुभव की भूमिका, बिल्कुल वातावरण और अनुभव की भूमिका पर भी बल देता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन भी हम लोग करते हैं बाल विकास में, और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। देखिए फिर क्वेश्चन ये रिपीट हुआ, तो इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। ऑप्शन ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बिल्कुल। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, बिल्कुल। सी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, बिल्कुल हम लोग करते हैं इसमें। डी उपयुक्त सभी। ठीक, इसका राइट आंसर है डी। 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन ए है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, बिल्कुल सही है ये। बी विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल भाई, विकास जो है हमारा प्राणी और उसके बीच पर्यावरण के बीच जो अंतरक्रिया का परिणाम है। ठीक है, सी है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें पूछा है सही नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर सही नहीं है, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं को संतानों में संचालित होना वंशानुक्रम है, बिल्कुल। वो माता पिता से चीजें जाती हैं बच्चों में, वही होती है, उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्तों। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा की परिपक्वता से है जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के परिपक्वता से है जो। ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी प्रयास, ऑप्शन डी परिणाम। उसका राइट आंसर है दोस्तों बी, प्रतिक्रिया होता है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा की परिपक्वता प्रतिक्रिया से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? ऑप्शन ए खेल का विशेष महत्व है, बी बाल साहित्य का महत्व है, सी है दिनचर्या में, डी है संचार माध्यम में। तो इसका जो सबसे सुटेबल आंसर है ऑप्शन ए खेल। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन नंबर।
कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? जो कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत है वो किसमें संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास, ऑप्शन डी है सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर है सी, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये तो फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल इसको आसानी से देखिएगा, सरल तरीके से देखिएगा, एकदम वीडियो को कई बार देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? जो विकास का कौन सा काल है जिसको अत्यधिक, जिसमें अत्यधिक दबाव होता है और तनाव का काल कहता है? ये तो बिल्कुल आपको पता होगा, तो देखते ही इसको टिक करिए। ठीक है, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 19 है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचान गया था। बच्चे के जो बौद्धिक विकास है उसके 4 जो स्तर हैं उसको किसने पहचान लिया था? ऑप्शन ए है कोहलबर्ग द्वारा, बी है एरिक्सन द्वारा, सी है स्किनर द्वारा, डी है पियाजे द्वारा। तो पियाजे ने ही बच्चों के जो बौद्धिक विकास है उसको 4 पुष्ट स्तरों को पहचान लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं दोस्तों। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीकों से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास होता है वो सबसे अच्छे तरीकों से कहाँ से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है खेल के मैदान में, संज्ञानात्मक विकास पूछ रहा है, याद रखिएगा। बी है विद्यालय एवं कक्षा में, डी है ऑडिटोरियम में, डी है गृह में। बिल्कुल खेल के मैदान में आप भाई शारीरिक उसके विकास को आप उसमें भाग सकते हैं। बी इसका राइट आंसर है, बी विद्यालय एवं कक्षा में जो संज्ञानात्मक विकास है वो बच्चे का पता चल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, जो प्राथमिक शिक्षक है उसके लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों आवश्यक है भाई? ऑप्शन ए, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, बी परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, सी यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, डी यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर ये डी है कि बाल मनोविज्ञान इसलिए जरूरी है भैया कि जो बच्चे हैं हम उनको समझ सके, उनके व्यवहार को समझें, उनको कैसे पढ़ाना है, उनको कैसे समझना है। ठीक, यही सबसे जरूरी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, ऑप्शन ए मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है, बी है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, सी है बच्चों की वयस्क और वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, डी है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। बिल्कुल, जो बाल विकास की परिभाषा है वो जो किसके क्षेत्र किसके क्षेत्र का अध्ययन करता है? बिल्कुल इसी क्षेत्र के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, ठीक, शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है, ऑप्शन ए है स्नायु मंडल, बी है मांसपेशियों की वृद्धि। शारीरिक विकास का मतलब शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंडस, डी ये सब। तो बिल्कुल शारीरिक विकास स्नायु मंडल भी शारीरिक विकास है, मांसपेशियों की वृद्धि होती है तो भी मानव शरीर का विकास होता है। सी एंडोक्राइन ग्लैंडस का भी विकास इसी से होता है, तो इसका राइट आंसर है डी ये सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है दोस्तों, कि किस अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? इसमें ऑप्शन है ए 3 तथा अथवा 4 वर्ष, बी है 6 अथवा 7 वर्ष, सी है 8 अथवा 9 वर्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए 3 अथवा 4 वर्ष में बच्चे की श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। तो इसमें हम 25 क्वेश्चन करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज हम लाएंगे, टॉपिक वाइज करीबन 200 से 300 क्वेश्चन पर टॉपिक सॉल्व करेंगे, एकदम बेहतर बना देंगे हम। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। देखिए विशेषता नहीं है पूछा, शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, बिल्कुल होती है। दूसरों पर निर्भरता होती है, बिल्कुल भाई, बच्चा छोटा रहता है तो निर्भरता रहती है। डी है मानसिक विकास में तीव्रता, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर है सी नैतिकता का होना, बच्चों के में नैतिकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो ऐसे ही 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा मैं आपके सामने, रोज एक एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, बाकी टॉपिक पढ़ेंगे। इसको हम पहले टॉपिक, कल से इसको हम टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, फिर इसी पे क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, ऐसे ही चीजों को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, हर एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस है, ऐसा मत सोचिए कि मैं मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए और यही पूछे जाते हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस कवर है हर चीज का। ठीक है, मैं पूरा पढ़ा दूंगा तो फिर पूछेगा कहाँ। ठीक, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे आपके अपनी इसी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इलाहाबाद रहिए चाहे मुरादाबाद रहिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।